जन तुम्हार न होए अली का। हे राजन, आपने कहा है वो सत्य ही कहा है। कुर्सी ठीक है, कुर्सी पूर्वराज में धन्य हो गया। ये आजा फिर मम आजा। पठाए। हे राजन, ये दोनों पुत्र राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और ये छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ जी ने मेरे साथ इनको भेजा है। बहुत अच्छा, मैं प्रसन्न चले लगाए नगर अब नीतू। मेरे साथ आप अब मेरी दूसरी ओर चलिए, वहाँ आप विश्राम करना, आपके खाने पीने का इंतजाम होगा। ठीक है राजन, चलिए विश्राम। नेत्रों को सफल कीजिए। ठीक है गुरुदेव, अब हमें जाने की आज्ञा दें। ठीक है। दे दे यार। सुंदर राजकुमार आए हैं भैया। हाँ, मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके अच्छा, और पृथ्वी का भार करने के लिए यहाँ आए हैं। चलो हम उनके दर्शन करेंगे, हाँ। अपने नेत्रों को सफल बनाएंगे। आइए। और हम जानते हैं उनकी सेवा करेंगे। हाँ, मुलाकात करते हैं आप। प्रभु नमस्कार। प्रणाम भैया। आपका नाम स्वामी? भैया मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अरे यहाँ देखे, हाँ, इनका नाम रामलाल है और इनका नाम लखनलाल है। तेरा नाम मगनलाल है, मेरा नाम छगनलाल। छगनलाल है। भैया छगनलाल, हाँ, देखो हम इनसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ के लिए जा रहे हैं महाराज? हे भैया, हम जनकपुर की शोभा देखने के लिए आए हैं। ठीक है प्रभु, देखिए आप यहाँ पर नए आए हुए हैं, आपको हम सारे नगर की शोभा दिखाएंगे। आप हमारे साथ चलिए, हम आगे चलते हैं, आप हमारे पीछे आप हमारे साथ चलिए, हम तुम्हें शोभा दिखलाएंगे। ठीक है भैया, चलिए। और आप इधर को
दर्श यार सुखदाई जाकी शोभा मिल जाई और यहाँ बड़े बड़े धूप पधारे रचना राम दुलारे आओ इधर को प्यारे। महाराज अब यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। अरे प्रभु को किसी नाश्ता पानी का क्या हाल है? भूखे घूमने वाले संग सूरत है ना नाश्ता तो करा दो पर यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। हम जनाने महल पड़ते हैं। तो बाद में चले जाते भैया किसी नाश्ता पानी का ओ भैया इनको खवा लोगे इनको खवाओ खाओ ना। चलो हम तो खा लेंगे कोई बात नहीं। भगवान को पहले भोग लगाओ। छवि को जीत कर अपने बस में कर रखा है। कितने सुंदर और प्यारी सखी इतने सुंदर ये राजकुमार है। नर मुनि महात्मा सुर असुर इतनी सुंदरता तो मैंने उनमें भी नहीं सुनी है ना देखी है जितने सुंदर ये दोनों राजकुमार है। छवि को नछावर किया जाए तब भी थोड़ा है। इतने सुंदर राजकुमार को चखी असे को तनधारी जो मोह ये रूप निहारी। और प्यारी सखी ऐसा इस संसार में कौन मनुष्य तनधारी होगा जो इनके रूप को देखकर पर मोहित न हो जाए। ठीक कहती हूँ अरे बुआ जी ना आई।
दरिया के चूर घोर के मैं मैं लपसी हाँ इनको जापे वाली को समन कर लो हाँ तो बहन और कोई मांगे कन्हैया न दे और कोई मांगे कन्हैया न दे और हमारा मन लपसी कोई मांगे कन्हैया और मांग मूंग के और मिलाई कढ़ाई कन्हैया मांग लाई यहाँ पे लाई हवलदार करते थे हवलदार घर पे सूर्यदार जिन बदले ले जाती और मांग मूंग के और मिलाई कढ़ाई और छोड़ा कर नाए के हमारा मन ऐसे मर्दा तेरो गई सोच तेन छोरा मार दिया ऐसे यारी मारूंगी। अरे ते भाव देख लो धर्म ऐसे मारूंगी गोल मारूंगी खाना मारेगी हाँ ऐसे मारूंगी तो मुँह तो हमें पर खेल मैं कह रहा हूँ अरे छोरा को उतार रही है अरे अरे सखी जिका ऐसे के घर में होती गाँव से मारने के में रोज होते जाए के मुँह छेड़ खा लेती बच्चे ही बच्चे अच्छा छिनरिया सुन ले हाँ तुम काई को हंस रही है क्या बात है ऐसी हम जाकू हंस रहे हाँ कि हमारे शहर में आज बहुत ही सुंदर दो राजकुमार आए हैं मोते सुंदर हाँ तोते सुंदर अरे मोते सुंदर तो अखा में कोई ना है अखा में कहा या घूटन पट्टी में कोई ना है हाँ। जब मैं चलूं गाँव जब गाँव की छोरी झापड़ियों के हुआ के तो नखरे भागे को भी चले और ना तो मोते सुंदर है तू यदि उन्हें देख लेगी तो मर जाएगी मैं यहाँ देख रही है ना जो जब मैं मर जाऊंगी तो फिर कब मेरे पास रह जाएगा दूर में देख हाँ दूर में मोहित हो जाएगी मोहित जब मोह तय जाऊंगी मैं देख के आऊं मैं मोते सुंदर तक कोई ना है खाम ना है बारी ना है तो ना देख कर बेटा से मौकी कैसी मलूक बन रही है ले दियो ओए भैया हाय भैया सखियो तुमने कहा लगी हमने लगी शर्म तुमने शर्म लगी मेरे ऊपर में तो शर्मा चल गया छो शर्मा चढ़ बैठो शर्म को ये हुए शर्मा अच्छा शर्म हुए छोटी रिकॉर्डिंग कर लो। और शर्मा हुए बड़ो बड़ो तुमने शर्म लगी वो शर्मा लग दो इन्हें तो मैं जानू इनको जानती हो इन्हें जानू उनकी मम्मी जानू उनके पापा जानू समझ जानू अच्छा कैसे जाने तो बता सुन ले ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं हाँ ये दोनों हाँ दशरथ जी के पुत्र हैं हाँ आप तो इनके पिता का भी नाम जानती हो इनकी जोड़ी ऐसे जैसे हंसों के समान दोनों भाई संग ही रहते हैं। एनक्शन ठीक कहती हो बुआ ठीक है जी बात। ऐसी तो जोड़ी है तो और ठीक जो है आगे आगे चल रहे हैं ना इनका नाम राम है और इनकी माँ का नाम है कौशल्या आप इनकी माँ का भी नाम जानती हो और जो पीछे पीछे है ना इनका नाम है लक्ष्मण जी और इनकी माँ का नाम है सुमित्रा अच्छा और ये ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने आए हैं लेकिन इनको देखकर मेरे मन में तो एक बात सूझ रही है क्या जो हमारी सीता जी है ना उनके लायक वर तो यही है जो आगे आगे चल रहे हैं ठीक कहती हो बुआ जी तो सुनो बुआ जी मेरे मन में कचू हाँ काय बता सुनो बुआ जी अल्लाह का मैं सुन रचना रच जाए विधाता की रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पे बलिहारी हो ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो दुल्हन सीता सुकुमारी हो
शंकर भगवान के धनुष को भगवान राम तोड़ रहे हैं। सही चल रही है। और ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो। और धनुष टूटे ब्याह होने मंगल चार हो, धनुष टूटे ब्याह ही। ज्ञान बिरंग त्राको माही। हेलो, देखिए सभी दर्शकों से अनुरोध है, अभी इस स्वयंवर माने से महाराज हमारे लिए आपका कौन सा कार्य है? हे भैया, कहिए। हे भैया, हम अपने गुरुजी के लिए पूजा के लिए फूल लेने के लिए आए हैं। देखो, ये महाराज जनक राज का बगीचा है। सीता जी गिरजा का पूजन करने के लिए आ रही है। उनसे पहले हम फूल किसी को नहीं देते हैं। यदि आपको फूल लेने हैं तो बाद में ले लेना। प्रभु, अगर आदेश हो, आज्ञा हो, तो हम आपके लिए पुष्प ले आए अपने हाँ हाथ में। भैया, हम अपने हाथों से ही पुष्प तोड़ेंगे। ठीक है प्रभु, वैसे तो हमारे महाराज का हमको आदेश है कि हम किसी पर पुष्प को अपने बगीचे से पुष्प नहीं लेने देते, लेकिन वो हमारे महाराज का आदेश है कि आप जो चाहेंगे आपके लिए वो सभी देंगे। हाँ, आप लता पता में छुप जाओ, सामने से सीता जी आ रही है गिरजा पूजन के लिए। और गिरजा पूजन चले सिया। सहेली मिल सारी।
सुनो सीता जी, ला मुझे दर्द ना सदमा है और ना मुझे कोई बीमारी है। मैं जिसे देख कर और आई हूँ उसके मिलने की बारी है। प्रसाद बाटिए दोहरा का और मन की मुराद भरी आई है। हे सखी आज तुम गालों बरसों से पानी दे दे करे और सींची हमने जो डाली है। मैं जिसे देख कर और आई बहने वो इस डाली का माली है। सुनो बहन, मैं बगीचे में देख कर के आई हूँ किसी को। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे फूल बगिया की देखो बहार सुंदर हो जाने की। फूल बगिया की देखो बहार सुंदर हो जाने की। बगिया की देखो बहार सुंदर हो जाने की। मुझे तुम्हारे तात जनक तनया ये कोई धनुष यज्ञ जय कारण होई। हे भैया लक्ष्मण, ये जनक जी की पुत्री जानकी यही है। इन्हीं के कारण ये धनुष यज्ञ का जो स्वयंवर रखा गया है, ये इन्हीं के कारण रखा गया है। पूजन को सखी रे आई करत प्रकाश रे फुलवाई। गिरिराज की किशोरी, आपकी जय हो जय हो। महेश के मुख को निहारने वाली चकोरी, आपकी जय हो जय हो। जय गज बदन खड़ानन माता जत जनन दामन दुत गाता। हे माँ, आप गणेश जी की माता हो, ऐसे ही सारे संसार की माँ हो। आपकी जय हो माँ। नहीं तब आधे मध्य अवसान नहीं तब आद मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे माँ, आपका आद मत अंत नहीं है। आपके प्रभाव को
वेद भी नहीं जानते हैं। आपकी जय हो माँ। भाव भाव विभव परा भाव करनी बेस्ट विमोहन स्वस बेहसनी। हे माँ, आप इस संसार में उत्तम श्रेणी में पतिव्रता में सबसे श्रेष्ठ हो। आपकी जय हो माँ। मोर मनोरथ जानानी के बसो सदा सुरपुर सब ही के। और मेरे हृदय की, मेरे मन के मनोरथ को जानने वाली हो, सदा सबके हृदय में बसने वाली हो, वास करने वाली हो। आपकी जय हो माँ। और माँ, आपकी सेवा करने से 4 फल मिलते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आपकी जय हो माँ। और जय जय भवानी जग जननी और गज बदन खड़ानल की माता और शंकर मुख चंद्र चकोर गौर गिरिराज किशोरी वरदाता। किस तरह मैं मन की इच्छा कैसे कहूँ कहने में लाजा भारी हो। मैं मनो इच्छा और अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, सुनसिय सत्य आशीष हमारी। कौन आशीष दो भाई दीने। हे बेटा और लक्ष्मण, आपके सभी मनोरथ सफल हो। जी बोलिए। अरे कहाँ जा रही है? बड़े बड़े टोकरी कहाँ जा रही है? बड़े बड़े होटल में आए, रुक जाने के ठहरे हुए हैं, आपको मालूम है जी स्वयंवर का आयोजन चालू हो चुका है। उन्हें इज्जत के साथ बुलाकर लाई। ठीक है राजन, मैं जाता हूँ और ऋषि विश्राम आता हूँ। जी हे बेटा राम और लक्ष्मण जी, जी को आप नमस्कार कीजिए। नमस्ते। ऐसा है, चलिए मेरे साथ और राजा दशरथ ने जो स्वयंवर बना हुआ है, आपको आशीष करके शोभा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलो बाबू। हे सतानंद जी, देखिए सबसे ऊंचा जो आसन है आप पर, उन पर ऋषि सहित हो राजकुमार पुत्र गृह। ठीक है महाराज। आप विशाल जी, आप भगवान
कुर्सी खाली कर लो। रंग भूम आए दो भाई, अस सुन सब पुरवासी न पाई। आइए, ये आ चुके राजाओं के राजा हरन आया। राजा हरन को सिंहासन दिया जाए, आसन दिया जाए। आइए हरन जी। कौन है यहाँ, कोई मंत्री है? हाँ बताइए। मंत्री? हाँ तो तुम्हारी देख रेख है ना? हाँ हमारी देखे। तो हम होटलपुर से आ रहे हैं। होटल पे से आए महाराज? हाँ। तो आपको मालूम तो होगा ही कि यहाँ किस लिए आए? हाँ बताओ। मालूम नहीं है? हाँ, मैं लेकिन और बताओ। देखिए हाँ। यहाँ जानकी जी का स्वयंवर है। और जितने जो वाले लोग देख रहे ना, अच्छा। अपनी अपनी भावना लेकर आए। हाँ। कुछ दर्शन करने लेकर आए, कुछ धनुष तोड़ने आए, कुछ आप जैसे राजाओं को देखने आए। कौन कौन राजा रहे? अच्छा। ठीक है, आप किस लिए आए बताओ? आप बताओ ना किस लिए बुलाए? हमने तो भैया धनुष में शोभा देखने के लिए बुलाया। अच्छा। हाँ तो हमारे तरफ से आज चिट्ठी दी। हाँ और चिट्ठी में साफ साफ लिख रही है हाँ कि यहाँ धनुष्य को हो, हाँ और जो कोई धनुष्य तोड़ दे वो हाँ। में ले जाएगा। हाँ और धनुष नहीं टूटो तो का देंगे हमारा। भैया देखिए, हाँ। ये महाराज का आदेश है, हाँ। उनकी प्रतिज्ञा है। तो जो धनुष का खंडन करेगा, जानकी माता उन्हीं के गले में बरवाला डालेंगे। साफ लिख रही है, चिट्ठी दी है मेरे जेब में। अच्छा ये बताओ, आप अपना श्रीनामा बताओ, आप कौन है? साफ लिख रही है हाँ कि धनुष नहीं टूटो तो मंत्री है भाई घरवाली रहनी पड़ेगी। साफ लिखा। हाँ, अपना श्रीनामा बताओ, आप कौन है? कहाँ से आए? नाम बताओ अपना। होटलपुर से आए, होटल में हमारा नाम है। अच्छा, हाँ? आप क्या खाते हैं? माल खाते हैं, क्या खाते हैं? तो आप अपना राशन साथ लेकर आए या हम व्यवस्था करें आपकी? अरे गोबर खाएंगे, तुम खाएंगे तो माल खाएंगे। ठीक है, बढ़ जाओ, यहाँ जाओ। देखिए ये हमारा 2 नंबर का मंच है, आप इस पर विराजमान हो। अरे खड़े हो जाओ। ले तो आए पत्नी, लेकिन पत्नी बन के जाएंगे। छोड़ेगा को लगा। हाँ जी, अरे भाई महाराज जी बैठिए, राजा हरन जी बैठिए। सरताजों के सरताज, लंकाधिपति रावण, सरकार लंकेश पधारे। सदा कृतार्थ रूप मिथिला पतियुत ज्ञान, लखन है जन्मभूमि को हमहु कीन पया, हमहु कीन पया। आप चिंता नहीं कीजिए, शुरू हो धनुष्य नपल को आज्ञा। महाराज जनक जी, आज से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयंवर की देख रेख हम अपने हाथों में दे रहे हैं। ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो आप स्वयं कीजिए। ठीक है, आप निश्चिंत हो गए। ठीक है महाराज। शंकर भगवान की जय। यहाँ कोई 12 जनक का द्वारपाल है? हाँ महाराज, क्या क्या है? मैं महाराज, हमारे महाराज जनक जी की सुपुत्री जानकी जी का स्वयंवर है। और इस स्वयंवर में महाराज की प्रतिज्ञा है कि जो इस धनुष का खंडन करेगा, जानकी जी उसी के गले में बरमाला डालेंगी और उन्हीं के साथ उनका विवाह होगा। जो इसको चढ़ाएगा उसी के साथ। कहिए, ये सभी राजा लोग निमंत्रण द्वारा आए हैं या स्वयं ही अपने आप आए? महाराज जिन राजाओं का हमें पता मालूम था, उन सभी के लिए हमने पार्टी भेजकर उनको बुलाया है, और ये सभी पार्टी से आए हैं। तो क्या मेरा पता आपको मालूम नहीं था? महाराज हम आपको पहले जानते ही नहीं, आप कौन है? नहीं जानते? हाँ द्वारपाल
रखा और समुद्र में डाल दिया। समुद्र मेरे यहाँ डाकिए का काम करता है। ठीक है महाराज। देखिए आपका जो नगर है महाराज, लंका है, वो सात समुद्र के बीच है और हमारे जो निमंत्रण देने वाले जो भी हैं वो आपके पास नहीं पहुंचे, लेकिन आगे आने वाले समय में हम आपके पत्र का समुद्र दहा दिया करेंगे जो आपको पहुंचे। ऐसा है मंत्री, कहिए ना महाराज। समुद्र के ऊपर दसों दिशाओं में मेरे महाराक्षस वीर मंडराते रहते हैं। जैसे भी कोई पत्रकार समुद्र में मिलती है तुरंत ही वो लोग उठा करके मेरी सेवा में उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है महाराज, समझ गए? समझ गए, आगे ऐसा ही होगा। ये प्रतिज्ञा है तुम्हारे महाराज की। हाँ, प्रण तेरा में सुन चुका, प्रण तेरा में सुन चुका, पूर्ण भयो जान असमंजस की बात है, सो के करूं बखान। जा करके कह दो विनय से भेज दे लड़की को 10 शीशे बनाया है। ठीक है महाराज। अरे मुझको चल करके देखना चाहिए, इसके भगवान सदाशिव का त्रिपुंड लगा हुआ है, गुरु भाई होने के रास्ते मुझे चल करके देना चाहिए। ठीक है महाराज। महाशय जय शंकर की, जय शंकर की। कौन? आप बतलाइए पहले। ऐसा है, सर्वप्रथम आपने मुझसे अपना शिष्टाचार निभाया है, सवाल मैंने खड़ा किया आपके सामने। आप अपना श्रीनामा पहले मुझे बताए। मेरा श्रीनामा पूछना चाहते हो? बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएं। बतलाइए। श्री श्री 108 श्री बलि का पोत, पहले चलकर नाती, पाताल का निवासी, मुझको कहते हैं बाल। मैंने तो समझा था कोई विशाल का पर्वत जैसा तेरा आकार होगा, लेकिन तू तो एक मच्छर के बराबर मिला मुझे। मेरी आंख तुझसे भेंट हुई। अब सुनिए, मैं तुम्हें अपना श्रीनामा बतलाता हूं। खिलौना खेलते बच्चे को, खिलौना खेलते बच्चे को जिसका गोद लेता हूं, न मिलती बात सब रेखा तो तांगे चीरता हूं। भयानक डर से डरकर, भयानक डर से डरकर मुझे बीच कहते हैं, प्रबल आतंक है मेरा, मुझे दशीष कहते हैं। श्री श्री 108 श्री श्री 108 श्री महाराज विशेषवा का पुत्र, पुरुष का नाती, मेरा नाम है त्रिलोक विजयी लंकापति दशीष रावण। तो फिर यहाँ आतंक क्यों मचा रहे हो? आतंक क्यों चला रहे हो? बासुर, ये बताइए तुम्हारा आगमन यहाँ क्या दर्श तोड़ने की लालसा से हुआ है? कदापि नहीं। तो फिर क्यों बुलवाते हो? लंकेश स्वयंवर की देखरेख मेरे हाथों में है। या ये इसका मतलब ये हुआ क्या संसार का ठेका बालासुर सुरक्षा का तुमने ही ले रखा है? खामोश! जे कृष्ण का आपका, जे कृष्ण का आपका दिल हो गया हैरान में, किस लिए पथरी पड़ाए धनुष के? मेरी भूलता था, मेरी भूलता था। अखंड में खंड किया, मानव ने प्रचंड में काल किया कौन है?
फारिस, सुना है मैंने, तेरा पिता पड़ा हुआ पाताल में कीड़े मकोड़े जो खाता है, अगर तू इतना ही बलवान है तो उसे पृथ्वी पर क्यों नहीं ला रहा है? जुबान जिसके अदब होती बहुत जाना बनाता है। अरे सभा का अदब करना हुआ क्यों ना है धन से गलत लग, है धन से गलत लग, रचना समस्त मुझ में ही है, आज्ञाकारी है सूरचंद, सब उसके अंश मुझ में ही है। मेरी चोरी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगता है, जब इंद्र कुबेर बड़ फ्रेश मेरे घर पानी बढ़ता है। आती है बड़ी हंसी मुझको, आती है बड़ी हंसी मुझको, ये ऊंट पटांग भाषा खुद ही अपने आप को किस तरह भगाता चल। बहुत बड़ा त्याग किस लिए? अरे बहुत बड़ा त्याग किस लिए? बलती नहीं तकदीर है, खोल करके रख दूंगा तेरे दिल की तहरीर। बानासुर तुझको ज्ञात नहीं, बानासुर तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत बतवाना हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भजन बिस्वाना हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, जब इंद्र कुबेर बरुश्रेष्ठ मेरे बच्चे थराया है। मुस्सा बचन मुस्सा ज्ञानी त्रिभुवन में लदूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने भूला। जो रावण बदमाश कहे, जो आप भूल गया है तू, जो रावण बदमाश करे, जो आप भूल गया है तू, ऐसा काबिल मिल गया तुझे तो मुझको भूल। मैं हूँ आजाद, मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। आज तुझको नहीं प्राप्त किया तो मेरा भी याद नहीं। तेरी इस बदगुमानी का, तेरी इस बदगुमानी का मजाक तुझको चुकाऊंगा। करी जो हालत सच प्रभाव की तेरी तेरी जीभ जो फरफर चलती है, तेरी जीभ जो फरफर चलती है, उसको मैं आज काट गिरा दूंगा। बिठा के तुझको दुधारे की नोक पर कई चक्कर तुझे घुमा। खामोश, तुझे मालूम है तेरी प्रथा के बारे में? सॉरी, है पितृदेव की पूजा को, है पितृदेव की पूजा को मैं प्रभात पाताल को जाता था, धरणी को धारण किए हुए मुझे शेष नाग मिला। भूभार शेष को थका जा, भूभार शेष को थका जा। शिव की 80 पर 20 भुजा 30 रुपए, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रुपए, सोने की कलंक मेरे समुद्र जैसी खाई भी भ्राता तुम कुंभकर्ण, क्या तारीफ पुत्र घंटात की। शिव धनुष को तोड़ वाला से तेरी मालूम तो पड़े बलवा। तुझे शर्म नहीं आती? कभी कहता है तू धनुष को तो, कभी कहता है अपने पिता को बुला। सुन, लाऊं पिता को बोल कैसे? अरे लाऊं पिता को बोल कैसे? बोला आ सकते नहीं, जब ये दान में पृथ्वी रही तो या का अन्न खा सकते नहीं। सुन, उनका यह सभी जानते हैं, वो बड़ी दुनिया के वाणी थे, जिनके द्वारे पर जाकर के विष्णु जी बने। कौन चलना चाह में ऐसा, कौन चलना चाह में ऐसा जिसकी इससे लिखती है भला पृथ्वी के अन्न में भूख इसकी मिट्टी है। मेरे गुरु को धनुष है, मेरे गुरु को धनुष है। सीता सुता
समान जाता है पाताल को ये बड़ा सो भगवान। चलो बने जाके दोनों धनुष प्रचंड हम को तुम्हें देख ले तुम कैसे हो। रावण ऐसा है, मेरे पिताजी की पूजा का वक्त हो गया, मेरा वहां उपस्थित होना अति आवश्यक है और तुम धनुष को तोड़ करके ही जाना, सीता को साथ लेकर के जाना, बिना सीता के लंका में मुंह मत दिखाना, रास्ते में तुमको समुद्र पड़ेगा उसमें डूब के धनुष को उठाकर एक ही हाथ में और सीता को बहकर ले जाओगे अपने साथ में। जब तेरी भुजा में बल नहीं तो कोई कहता है मेरी सुता सवाल है जानकी, कोई कहता है मेरी बहन है जानकी, कोई कहता है मेरी माता सवाल है जानकी। मैं स्वयं ही देखता हूं, धनुष का अवलोकन करता हूं। वहां मेरे पीछे से कोई मेरा ही दामाद बन रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है तीनों लोगों में किसी की हिम्मत नहीं जो तस्वीर रावण के घर की तरफ कोई नजर भी उठा के देख जाए। हो सकता है इसमें कोई जो बड़े काल ग्रह में पड़े हुए हैं और देवता की ही कोई चाल है, पर मेरी ये मजबूरी है, पर मेरी ये मजबूरी है और जाना मुझे जरूरी है। प्रतिज्ञा पूरी फिर होगी, जो रह गई आज अधूरी है। जाते 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 मैं एक बार अपने उस मोक्ष दाता के दर्शन करना जरूर चाहूंगा जिसने भरी हुई निद्रा में मुझे स्वप्न दे करके यहाँ आने के लिए उकसाया था। हे बेटा राम, ये लंकाधीश रावण है। देखा देख सकता हूं। अवश्य लंकेश। डर क्यों रहे उस बात लोगों का? हे राम, तुम्हारी प्रतिभा पिता मरण वनवास लिखा, दाई प्रतिभा देखा तो लंकेश्वर का नाम लिखा, इसलिए निमंत्रण देता हूं सीधे लंक चले आना। प्राण पटारी सीता को भी साथ साथ लेते आना। छल से बल से निज कौशल, छल से बल से निज कौशल से मैं सीता को हर जाऊंगा। पल पल भटकाऊं तुम्हें राम, मैं तुमको खूब रोकूंगा। आकर के फिर तुम लंका में आकर के युद्ध मचा देना, बार विमान पर बैठा के मुझे स्वर्गधाम पहुंचा देना। असबर मांगू दीन दयाला, कुटुंब सहित तारो हे संसार के लाला लोगों, ये मेरी मजबूरी है, जाना मुझे जरूरी है, लेकिन जाते जाते तुम सबके सामने ये तस्वीर लंकापति रावण ये प्रतिज्ञा करता है, धनुष का खंडन कोई भी राजा करे, यह जानकी का विवाह किसी के भी साथ हो, लेकिन
मैं एक बार सीता को लंका अवश्य लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा, अवश्य बहाने से मैं छूट के आया, बहाने से मैं तो भैया एक बात बताओ, अजी ये 3 घंटे से जो टल टल कर रही थी ये कौन थी? भैया आप नहीं जाते हैं, ये लंका पर ही नहीं था। ये था? हाँ ठीक कैसे कह रहे हो? कौन था? ही नहीं था। था? कौन था? ये लंकापति रावण, ये लंकापति रावण और दूसरे पाताल के राजा 1200 थे। अरे आपने जब से क्यों नहीं बताया? भाई आप नहीं नहीं आप अरे आपने मुझे जब से बुलाया नहीं, उस रावण पे मेरा बहुत डबल कर्जा था, आज मौका मिला मैं पट लेता। तो आप पहले आए नहीं थे। गया गया गया। कोई बात नहीं, जाने दो। आप कौन है? हम राजा हैं। आप राजा हैं? कौन से राजा हैं? अपना श्री राम। अरे मोसो बलवंत या दुनिया मना दीप पर है, मोसो बलवंत या दुनिया मना दीप पर है। मार के 6 लाख मैंने मेंढक की भगाई है। चलाते हैं। हाँ, अच्छा के मार के 6 लाख मैंने मेंढक की भगाई है। मन में जो धारो तो पापड़ के चूर करो, आइए पापड़ के पापड़। हाँ। आलू के पापड़। मन में जो धारो तो पापड़ के चूर करूं। सुबह दिन पर्वत समझ राय कहा कहे तो राजा जनक आके देख ले मेरा हाथ की। ठीक है भैया ठीक है। एक बार बताओ धनुष कब टूटेगा? धनुष अभी सभी राजा अपना अपना जो सरकार है। अच्छा। आप ये राजा। अच्छा। और क्या भैया आ गया? अगर धनुष को तोड़कर कोई सीता को ले जाए तो वो बादल है। हाँ अगर बिना धनुष तोड़े कोई सीता को ले गया ना तो मेरे सामने कान ले आएगा ना, उसके भी गाल में 2 चाटे मार तो व्यर्थ के गाँव बजाते हो क्योंकि मन के लड्डुओं से कभी भूख नहीं बचती। देख लो भैया, एक मन का लड्डू बता। जगत पिता
भूल और धनुषों मेरे सारे, धनुषों मेरे जीजा, और धनुषों मेरे मौसा, तन के उठ गए। और राम नाम की लूट है भैया, लूटी जाए तो लूट, के राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट। कंट्रोल के लथते तेरी जान जाएगी। अरे वे सुन, तुमने जो कही है वो बात सत्य है कि राम नाम की लूट है, और लूटी जाए तो लूट, अंतकाल बच जाए वो तेरे प्राण जाएंगे। चित्रकूट के घाट पे भैया खेल रहे हो क्रिकेट मैच। अच्छा, ये चित्रकूट के घाट पे खेल रहे हो क्रिकेट मैच। राम जी ने छक्का मारो, लक्ष्मण ने पकड़ो, और धनुष मेरे मौसा, तन के उठ जाइए। हाँ जी, तोड़ दूं, तोड़ भैया, आओ। हाथ से तोड़ दूं या भूख से उड़ा दूं? तोड़ो। आप अपने जोर का निवास कीजिए। अच्छा, हाँ, जिस तरह से तोड़ सकते हैं। वो पत्थर है पत्थर है कई बार, मेरे धान पड़े तारा। थोड़ा शांत हो, शांत हो। थोड़ा शांत। टूट गया। अरे धनुष नहीं टूटा है भैया, हमारा घोटू टूट गया। भैया हमने तो आपसे पहले ही कहा था। तो हम भैया धनुष तोड़ने नहीं आए थे। हम धनुष तोड़ने नहीं आए थे, हम तो बैंगन बेचने आए थे। आपकी सवारी, आपकी सीट। इधर आओ, इधर आओ। यार तुम मुझे समझदार से लगते हो। ऐसा है, मैं जगतपुर में ये देखूंगा धनुष को कौन तोड़ेगा। ठीक है, देखिए कहा आप हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे वो सहसे गधे कई बार, अरे क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? टूट गया अरे टूट गया क्या? टूट गया टूट गया भैया। कहाँ? अरे करा टूट गो, अरे धनुष टूट गया। करा टूटो, करा सुना टूटो। कौन को? खबर है, पूछ लो तो करिए कि अब तो देखो भैया को पूछ लो। अरे भैया, कल तुम अपने ढाबे पे लगा के हो चुका हो, तो ये दिन भर इंजेक्शन लगा के शाम तक सही कर देंगे। ठीक है, धर जा। अब हमारे यहाँ कोई ऐसा मरने आए। कोमल मनोहर तुझे कीरत अत कमलीय, पावनहार बेंच जने, रचेल धन कमलीय। अरे सुंदर कन्या का वर्ण संसार में बहुत बड़ी कीर्ति पाने वाला है। माने भगवान ने किसी को नहीं रचा है। कहाँ काऊ ये लावे न भाए, कहाँ काऊ ये लावे न भाए, काऊ न शंकर क्या बोला। अरे राजाओं, क्या ये नाम किसी को अच्छा नहीं लगा? धन तोड़कर सीता जी को ढाल दिया। रहे जहाज तोरन भाई, तेरे बारे भूल न सके ताई। अरे धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर, किसी से इस
के धनुष को तिलवानी नहीं खाया गया। अब जन को भागे भटमाली वीर वीर की जाती जो आज आपने बड़ी सभा में किए। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डालिए, ये सब हृदय में चुपते हैं, क्या पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोक ना होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, इस जन्म की क्या चलती है सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे गड़े समान से, फिर कच्चे गड़े समान से दम भर में फोड़ खा डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ कहां डालूं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को रुपए की भांति पीस डालूं पृथ्वी और पार को। फिर ये धनुष कैसा घिसा पिटा, अरे ये फिर धनुष कैसा घिसा पिटा, दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों को तक ले दौड़ूं, इतना बल इस पूरी में। महाराज जनक पुणे ना दौड़ूं तनु हाथ ना दिए प्रण रोपूं, उलट दऊं ब्रह्मांड ना दिए क्षण पर रोपूं। क्या राजा सब हार मान, क्या राजा सब राजमान, इनके मुख मोड़ूं, चरण कमल श्री नारायणनाथ में सेकंद तोड़ूं। या तनु के सत्य खंड करूं, या तनु के सत्य खंड करूं, सत्य योजन दशा जड़ाऊं, जो ना करूं कौशल करूं, फेंक दूं पाना कराऊं। हे भाई लक्ष्मण, ये क्या हो गया भाई? इतना क्रोध अच्छा नहीं। भैया अरे हम रोजाना कुर्सी पे बैठते आए, आज कुर्सी हमारे ऊपर, हम कुर्सी के नीचे हो गए। देखिए क्या हुआ? महाराज जनक जी ने हाँ, जब ये कहा कि पृथ्वी से खाली है, अच्छा तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। अच्छा, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि पृथ्वी हीरों से खाली नहीं है, और मैं इसको 10 को नहीं दूंगा। तो आज से मैं 10 बार धार नहीं करूंगा। उन्होंने पृथ्वी में 10 बार उड़ा दिया, इससे पृथ्वी हिल गई, हिल गई, हिल गई। और ये बड़ा वाला क्रोध कर दे तो फिर तो और ही मतलब मामला खराब हो गया। ठीक है। अब देखिए हे भाई लक्ष्मण, इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। सुनो, लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो।
भंजो भावता हे बेटा उठिए और धनुष का खंडन कर दीजिए और जनक जी के कष्ट को मिटा दीजिए। आर भय उठ से सुनाए अबल जुबान भगवान बजाए। ठीक है गुरुदेव, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। हे समस्त जनकपुरवासी राजा महाराजा अपने आप को इस पृथ्वी से चिपका कर बैठ ले। मेरे प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन करने वाले हैं। सखी सबको देखा नहारे सखी सबको देखा नहारे। ये बालक क्या इस धनुष को तोड़ सकते हैं? सुनो दासी, हे सखी समय राजा को और कोई भी ना समझाता है। ये बालक से और हट योग कहा जो धनुष उठा ले जाता है।
जी आज शेष के अवतारी लक्ष्मण जी से सहायता मांग रही हो। किस तरह शेष के अवतारी मुझे दे दो सहारा, शेष के अवतारी मुझे दे दो सहारा, और भूलोगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलोगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को खा ले, और ये भावी तेरे भैया तुझे माल पहना दे, और ये भाभी तेरे भैया तुझे माल पहना अब दे। देखिए माँ लक्ष्मण जी से कहते हैं कि शेष के अवतारी तू पृथ्वी को ढाले, और ये तेरी भाभी है ना, तेरे भाई के जयमाला पहना देंगे। लेकिन किस तरह कोई ये नहीं विचार कर रही है कि पृथ्वी पर आप भी हैं और सिंहासन भी है। जब पृथ्वी उठेगी तो सिंहासन भी उठेगा। फिर किस तरह से लक्ष्मण क्या लक्ष्मण जी ने क्या किया? क्या युक्ति ये सोच करके लक्ष्मण फौरन खड़े हुए, और जा करके अपने भाई के चरणों में गिर पड़े, जा करके अपने भाई के चरणों में गिर पड़े, और चरणों में गिरते ही यो समाधि सी लगा दी, और ये रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, ये रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। देखिए सीता जी ने जब लक्ष्मण जी से इशारा कर दिया तो लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में जाकर झुक गए